आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले क्लास की चर्चा कर दूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने आईब्रो की ड्राइंग के बारे में देखा, जिसमें हमने शॉर्ट हेयर्स के प्रैक्टिस की थी, कुछ ओवल्स की भी प्रैक्टिस हमने की थी। ये आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसमें हमें सर्किल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग सर्किल की भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से हम लोग सर्किल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फ्री हैंड दिख रहा है। इस तरह से हम लोग सर्किल की प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा आइज, जिसमें आइज ड्राइंग में हमें सर्किल की आवश्यकता होती है। सर्किल में आइज की ड्राइंग में मिनिमम 6 सर्किल का प्रयोग होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग आज 6 सर्किल में सिंगल सर्किल का ड्राइंग करेंगे, उसमें 6 हाफ सर्किल का इंक्लूड करेंगे, जिससे हम लोग आइज का कंस्ट्रक्शन को डेवलप करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आईब्रो की ड्राइंग के बारे में जाना, उसकी लाइंस के बारे में जाना, उसके हेयर्स का डायरेक्शन के बारे में जाना। आज हम लोग आइज के बारे में देखेंगे। आइज में हम लोग आइज के लिए इसी सर्किल आईब्रो के नीचे हम लोग सर्किल बनाएंगे और सर्किल से हम लोग आइज को कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग सर्किल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक आइज का कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। इस तरह से एक सर्किल बनाने के बाद हम लोग इसको 50% पे डिवाइड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड कर लेंगे। सॉरी 50% बिल्कुल 50% पे देखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग टोटल ड्राइंग फ्री हैंड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत की कमी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे परफेक्ट हम बनाएं। अब इस आइज में, आइज की ड्राइंग में अब आइज की ओपनिंग का इंडिकेशन करेंगे कि हमारा आइज कितना ओपन होगा। जितना अपर ऊपर की ओर इंडिकेशन करेंगे उतना ही डाउनवर्ड में इंडिकेट करेंगे इक्वली। और इन लाइन को ओवल के द्वारा, यानी सर्किल का एक पार्ट होता है, अपर लाइन में एक ओनली वन सर्किल, तो इसको इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे, डाउनवर्ड में भी उसी तरह से मिलाएंगे। ठीक है, अब ये आइज ओपनिंग हो गए। अब इस आइज ओपनिंग में आइज के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। हम जो शुरुआत में आइज का कंस्ट्रक्शन होता है उसको थोड़ा सा देखेंगे, जिस तरह से जो हमने रेफरेंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और हम लोग यहाँ पे रेफरेंस तो बिना रेफरेंस का हम बना रहे हैं, जिसमें थोड़े बहुत चेंजिंग करके और आइज को इंडिकेट करते हैं। ये मेरा आइज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक वन सर्किल, ये मेरा आई फोल्ड को दर्शाएगा, जहाँ से पलक बंद और खुलते हैं वो आई फोल्ड को इंडिकेट करेंगे, जिसको हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास कितने सर्किल्स लाइन्स आ गए? 1 2 3 4। अब हमारे पास बचते हैं 2 सर्किल्स लाइन और। तो 2 सर्किल लाइन वो कहाँ होंगे? एक जो महिलाएं आई लाइनर लगाती हैं, उनके एक लाइन्स इंडिकेट होते हैं, दिखते हैं, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, बनाएंगे। थोड़े बहुत चेंजिंग में लाइन सर्कल्स के बाहर भी जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग के अनुसार, आइज की डिज़ाइनिंग के अनुसार हम लोग इसकी इंडिकेशन करते हैं, आइज को इंडिकेट करते हैं। अब बाहर से एक लाइन और, जहाँ पे महिलाएं काजल लगाती हैं, वो लाइन ये हो गए। तो हमारे पास 6 सर्किल हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, जहाँ से नीचे का थोड़ा सा आइज का जो उभरा हुआ पार्ट होता है नीचे की ओर मांसपेशियाँ, वो इंडिकेट कर लेंगे। ये 6 सर्किल हो गए। अब आते हैं हमारे पास आईबॉल। आईबॉल का इंडिकेशन ये सेंटर लाइन से हम लोग बनाएंगे आईबॉल। ये मेरा आईबॉल तैयार हो गया। अब इसमें थोड़े से लाइट इफेक्ट को भी देखेंगे। लाइट इफेक्ट हमारा किस तरह से आईबॉल पे पड़ रहा है वो भी देखेंगे। जो हमारा लाइट सोर्स होता है, सामने से जो सोर्स लाइट की आती है उसकी प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बनता है, तो उसी तरह का हम लोग लाइट सोर्स इसमें लाइट इफेक्ट भी दिखाएंगे।
अब इस सर्किल के जो आइज के जो सर्किल है वो कंप्लीट होते हैं, बाहरी जितने भी सर्किल होंगे उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, साइड कर देते हैं, इरेज करके क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें आइज की शेडिंग के बारे में जानना है। अब इसके आइज के शुरुआती पार्ट में थोड़े से चेंजिंग और करेंगे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन बनी होती है जो इस शेप में होती है, उसको हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं हम इसके स्किन की शेडिंग। फर्स्ट स्किन की शेडिंग के लिए हम लोग 2B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। 2B पेंसिल में फर्स्ट शेडिंग हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। फर्स्ट शेडिंग का जो डायरेक्शन होगा फर्स्ट टोन का अपवर्ड, स्किन में अपवर्ड, ये हमारा डायरेक्शन होंगे, इसमें ये डायरेक्शन होंगे। थोड़े से ऊपर की ओर यहाँ पे शेडिंग बढ़ेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट स्किन का अपर पार्ट की शेडिंग होगी। आइज की शेडिंग में डायरेक्शन हमारा यही होंगे, फिर इस साइड से ये डायरेक्शन होंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इसमें इस डायरेक्शन में शेडिंग होंगे। इस तरह से हमारा डायरेक्शन की शेडिंग आई बॉल के अंदर, आइज के अंदर में ये शेडिंग का डायरेक्शन है हमारा। इस तरह से हम लोग शेडिंग के डायरेक्शन को इंडिकेट करके शेडिंग को इस डायरेक्शन में हम लेके चलेंगे। शेडिंग हम स्टार्टअप आई फोल्ड से स्टार्ट करेंगे। ये जो मेरा आई फोल्ड है वहाँ से शेडिंग स्टार्ट करेंगे, और शेडिंग स्किन को मर्ज करने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग ब्रश या ब्लेंडर का यूज करेंगे। इस तरह से फर्स्ट टोन 2B के प्रयोग से हम फर्स्ट टोन की शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग में बहुत सारी बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है कि बेसमय पेंसिल को टर्न ना करें। जो एक मूवमेंट में पेंसिल चल रही है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। और जब भी हमें चेंज करने हो तो थोड़े से रिलैक्स ले लें, अपनी बॉडी को रिलैक्स लें और पेंसिल टर्न करें, और सावधानी से पेंसिल को टर्न करते हुए उसकी प्रेशर को संभाल कर पेपर पे लाइनिंग को खींचने चाहिए। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जब हम शेडिंग कर रहे हैं, जैसे ही हम पेंसिल टर्न करते हैं तो मेरा ये जो शेडिंग पार्ट है वो एक एक्स्ट्रा डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्किन टोन में नहीं होने चाहिए। कभी भी एक बात और ध्यान देने वाली, आईब्रो हमने पहले बनाए थे, लेकिन जब भी हम स्किन की शेडिंग करेंगे, आईब्रो आइज के आजू बाजू की शेडिंग, स्किन की शेडिंग करने के बाद लास्ट में आईब्रो को हम कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले आईब्रो बना चुके थे, पिछले क्लास का आईब्रो है जो हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम इस फर्स्ट शेडिंग को यहाँ पे मिलाने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग ब्रश या ब्लेंडर का यूज करेंगे। हम ऐसे हमारे पास ये ब्लेंडिंग ब्रश अवेलेबल है, हम उसी की सहायता से हम यहाँ पे शेडिंग को मर्ज कर लेंगे। इस तरह से शेडिंग को थोड़ी बारीकी से मर्ज करेंगे, जितना हो सके ये पेपर में बिल्कुल मर्ज हो जाए। जहाँ तक हो सके इसको मर्ज करें बिल्कुल लाइटली, ये पता ही नहीं चले कि ये कहाँ से स्टार्टअप हुआ है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसका पता नहीं चलना चाहिए। उतना हम लोग इसके ब्रश से इसको मर्ज कर लेंगे। ये फर्स्ट टोन है हमारी, फर्स्ट शेडिंग है यहाँ पे हमारी स्किन की फर्स्ट शेडिंग है। पहले हम फर्स्ट शेडिंग कर लेते ऊपर वाले पार्ट को, उसके बाद हम लोग सेकंड शेडिंग करके इसको हाईलाइट हम करेंगे। डायरेक्शन याद है, उसी डायरेक्शन में हम लोग शेडिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली हम बार बार कर रहे हैं। पेंसिल को ध्यान से चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, शेडिंग में कोई कोताही नहीं बरतें। थोड़े से डायरेक्शन अपवर्ड में हमने बताया था कि शेडिंग की जाएंगे, यहाँ से इस लाइन से हम लोग अपवर्ड की ओर शेडिंग कर रहे हैं। फिर हम ब्लेंडिंग ब्रश से इसको मर्ज करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको मर्ज कर लेंगे, जहाँ तक हम मर्ज कर लें। अब इस पार्ट को थोड़े से हाईलाइट करेंगे। जो लाइनिंग है, अभी हमारे हाथ में 2B पेंसिल ही है, इसके बाद हम लोग 4B का भी यूटिलाइज करेंगे। लेकिन फर्स्ट ये जो हमारा ऊपर का शेडिंग हमने किया है 2B से, उस कलर में मर्ज होने के लिए ही हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाकर
शेडिंग को हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे इसकी आइज के आजू बाजू पार्ट के स्किन की जो डेप्थनेस है वो परफेक्टली दिखने लगे। आप इस कोई भी ड्राइंग के किसी भी पार्ट में या किसी ऑब्जेक्ट में भी शेडिंग के लिए थोड़ा सा समय इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जितना हम लोग इसमें समय इन्वेस्ट करेंगे हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। अब हम लोग 6B या 4B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। 4B देखिए हमारे पास 4B पेंसिल है, 4B का यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं। फिर हम इसकी हाईलाइट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, और स्लाइटली जो हमारी शेडिंग है ऊपर में लाइट शेडिंग उसमें मर्ज कर लेंगे स्लाइटली एट ए टाइम। उसको हम लोग इंक्रीज करके अपवर्ड में नहीं ले जाएंगे, कोशिश है स्लाइटली उसको हम लोग पेपर कलर में मर्ज कर दें। इस तरह से कन्वर्ट हो गए। अब इस फोल्ड के नीचे शेडिंग, फर्स्ट शेडिंग, अभी हम लोग यहाँ पे 2B पेंसिल की आवश्यकता होती, लेकिन हमारे हाथ में 4B पेंसिल अवेलेबल थे, हमने 2B चेंज नहीं किए, बस प्रेशर को बिल्कुल लाइट कर दिया और 2B का ही काम हम इससे 4B पेंसिल से कर रहे हैं। अगर आपसे संभले पेंसिल तो 4B का यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो आप 2B पेंसिल का ही यूज कीजिएगा। 4B ना उठा क्योंकि ये थोड़े से डार्क कलर की पेंसिल है। रेफरेंस बिगिनर्स, आप अपने साथ एक रेफरेंस फिगर जरूर रखिएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी उसकी डेप्थनेस पार्ट को और शेडेड पार्ट को से आप उसे इंस्पिरेशन लेकर आप अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप अपने साथ एक रेफरेंस फिगर जरूर रखिएगा। इस तरह से हम लोग ये सेटिंग कंप्लीट किए। अब जो आईलाइनर लगाते हैं वो ब्लैक होता है, ब्लैक में कुछ शाइनिंग होते हैं। अब उस शाइनिंग को लेते हुए हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे। शाइनिंग भी दिखनी चाहिए, ब्लैक वाले आईलाइनर भी दिखने चाहिए और शाइनिंग भी नज़र आना चाहिए। इस तरह से हम लोग आइज को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा आईलाइनर वाले पार्ट है, जिसको सुंदरता से थोड़ा सा टाइम टेकिंग देके जितना अच्छा से हो इसको हम लोग सेटिंग करेंगे। यहीं से आईलैशेस का भी पार्ट निकलेंगे, उसको भी गौर से देखिएगा। अब इस पर थोड़े से हम लोग 6B पेंसिल का यूटिलाइज कर लेते हैं। 6B पेंसिल है हमारे पास। स्टार्टिंग पार्ट पे थोड़े से डार्कनेस लेते हुए 6B पेंसिल का यूज कर रहे हैं हम, जिससे थोड़ी सी शाइनिंग आती है इसमें और थोड़ा सा नेचुरल लुक भी दिखने लगता है। ठीक है, शाइनिंग भी आ गए, लुक भी बेटर हो गए। बस केयरफुली आप पेंसिल को चलाएं। कला सबके अंदर होता है, बस उसे निखारने की आवश्यकता होती है। जितनी बारीकियों को आप ध्यान से देखिएगा उतनी आप अपने ड्राइंग में उतने सारे पार्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़े से देखने का भी नज़रिया अलग होता है। आर्टिस्ट कुछ अलग तरीके से देखते हैं, नॉर्मल ह्यूमन उनका नज़रिया कुछ और होता है। आर्टिस्ट अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग किसी भी फिगर को देखते हैं और कोशिश उनकी रहती है कि हम जहाँ तक हो बेटर से बेटर वर्क करके देखें। आइज में लोअर पार्ट में ध्यान दीजिएगा, अंदर वाली जो लाइन होते हैं, ये अंदर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल लाइटली रखेंगे और बाहर वाले लाइन को ही शेडिंग में इंक्लूड करेंगे। अंदर वाली लाइन को ज़्यादा टचअप, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी शेडिंग डायरेक्शन है उसको इरेज करके हम लोग इसमें शेडिंग को इंक्लूड करेंगे।
अपर पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। देखिए अब आई बॉल की शेडिंग को ध्यान में रखें। आई बॉल की शेडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2B पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि शेडिंग पहले फर्स्ट टोन का करेंगे। फर्स्ट टोन में जो भी डायरेक्शन जो भी चीज़ होते हैं उनके फर्स्ट शेडिंग इसमें इंक्लूड करेंगे, जो हल्के हल्के शेडिंग होते हैं, क्योंकि इसका रियल टच देने के लिए हमें इसके ऊपर से डार्कनेस को बढ़ाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइट्स वर्क को लेके ही चलेंगे। लाइट शेडिंग जैसे शुरुआत में हम लोग सर्किल की शेडिंग जिस तरह से करते हुए आए हैं, उसी तरह से हम लोग आई बॉल के अंदर में भी शेडिंग करेंगे। थोड़ा सा डार्कनेस को, अपर पार्ट में डार्कनेस है तो हम लोग 6B का भी प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। आई बॉल की शेडिंग भी डार्कनेस से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बाहर की लाइट हम लोग करते हुए चलेंगे। बाहरी पोर्शन पे डार्कनेस दिखते हैं, डार्कनेस को बिल्कुल जहाँ तक जितने डार्क होने चाहिए उतना डार्क करके एट ए टाइम इसको पेपर लाइट में मर्ज भी करते चलेंगे। दिख रही है ना, मर्ज कर रहे हैं, जिससे आंखों की सुंदरता बढ़ती जाती है। इस तरह से बाहरी लाइनिंग से हम लोग इसकी शेडिंग करेंगे, जिसमें इसके थोड़े से नेचुरलिटी को शो होते हैं। लाइन के थ्रू अगर हम इसके अंदर के पार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका थोड़े से लाइट इफेक्ट भी आएंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इस तरह से थोड़े से हम लोग ब्रश का भी यूटिलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा नेचुरलिटी आइज बॉल में आ जाए। उसके बाद हम लोग इसमें हाईलाइट भी करेंगे। हाईलाइट करने के लिए हम लोग इरेजर का प्रयोग करेंगे। इरेजर को बारीक शार्प करके हम लोग इरेजर का यूटिलाइज कर रहे हैं। हम लोग साथ साथ सारे वर्क को लेकर चलें, क्योंकि हमारे पास फाइन करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए मोनो इरेजर की कमी है। इस तरह से आपको ड्राइंग आना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छे क्वालिटी की टूल्स हों। जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं उन सारे टूल्स की सहायता से हम लोग परफेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं महंगे टूल्स की, हमारे पास जो अवेलेबल है उसकी सहायता से हम लोग कोशिश करेंगे नेचुरल टच देने का। इस तरह से हम लोग थोड़े से नेचुरल टच देते हैं। अब फिर हम लोग 2B पेंसिल से 2B 4B पेंसिल से इसकी बारीकियों को हाईलाइट करते हुए आई बॉल को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से जो भी लाइट इफेक्ट है उसमें पलकों की थोड़े से प्रतिबिंब पड़ते हैं, उनको हम लोग हाई शो अप कर दिए। अब चलते हैं हमारे आइज़ के वाइट वाले पार्ट की शेडिंग की। तो इसमें भी हम लोग हल्की शेडिंग करेंगे, बिल्कुल लाइट। तो लाइट शेडिंग के लिए हम लोग 2B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीक वर्क होते हैं। अब इस जो शेडिंग करें उसके बाद थोड़े से लाइट इफेक्ट भी आते हैं। उस लाइट इफेक्ट को कोशिश रहेगी हमारी कि उसको हम लोग छोड़ते हुए चलें, क्योंकि बाद में इरेजर से हम उस पार्ट को निकालने में उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, इसलिए हमें कोशिश रहती है उतना पार्ट को हम छोड़ते हुए आगे क्यों चलें और इसकी शेडिंग को कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश एक ब्रश इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए सेम इसी तरह इस साइड भी हम शेडिंग करेंगे। इस तरह से वाइट वाले पार्ट की भी शेडिंग कंप्लीट हो जाती है। ब्लेंडिंग ब्रश से इसको मर्ज कर लेंगे।
अब लोअर आइज के शेडिंग को देखें। डायरेक्शन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसमें हमें सेटिंग को फाइनलाइज की ओर हम लोग पहुँच रहे हैं। आइज की सेटिंग को फाइनल टच देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2B पेंसिल, लोअर आइज के लोअर पार्ट की सेटिंग, 2B पेंसिल को यूटिलाइज। ध्यान से स्क्रीन की मूवमेंट के जो मूवमेंट डायरेक्शन होगी, हमारी सेटिंग भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। हमारे पास जो रेफरेंस होगी उस रेफरेंस को गौर से देखेंगे तो उसकी स्क्रीन की मूवमेंट का पता भी चलेगा। उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब इस साइड में थोड़े से डार्कनेस होते हैं, डार्कनेस से लाइट की ओर हम लोग सेटिंग करते हैं। लाइट से डार्क की ओर, डार्क टू लाइट मर्ज कर लेंगे। जो वाले डार्क वाले पार्ट है उसको बढ़िया से सेटिंग करते हुए स्क्रीन को मर्ज कर लेंगे। अब इन सेटिंग को ब्लेंडिंग ब्रश से थोड़े से मर्ज कर लेंगे। जो इसका स्क्रीन की जो मेन टोनअप है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाए। इस तरह से आज की ड्राइंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास बचते हैं आई लैसेस कंप्लीट करने के लिए हम लोग थोड़े से पेपर के बाहरी लाइन पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग आई लैसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ये आई फोल्ड का डायरेक्शन है या आईज के ऊपर वाले पार्ट का डायरेक्शन है। यहाँ से हम लोग आई लैसेस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश रहे डायरेक्शन दिख रही है, इस तरह से हम लोग आईब्रो को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से डायरेक्शन देंगे और इसकी आई लैसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा सेटिंग है, उनको मैच करते हुए हम आगे को चलते हैं। अब इरेजर की सहायता से आई वॉल के चारों तरफ साफ कर लेंगे, जिससे परफेक्ट आइज क्लियर वे में दिखने लगे आई वॉल। इस तरह साफ हो। अब हमारे पास जो वर्कआउट बचते हैं लास्ट में वो है पलकें। पलकों के लिए हमारे पास 6B पेंसिल होनी चाहिए और वो भी बिल्कुल शार्प। ये हमारे पास थोड़े हिप्पी में है, शार्प नहीं है, तो हम पहले इसको शार्प कर लेंगे। इस तरह हमारा आइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।